से पहले सुनेंगे आज के स्थानीय समाचार पत्रों की सुर्खियां। क्या हैं खबरें आज की लोकल अखबारों में, वो जानेंगे। न्यूज डेस्क पे चलते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले ये संदेश सुनते हैं। फिशिंग अटैक से बचे। अपने ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और कॉल्स के थ्रू अपनी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। फॉर एग्जांपल, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स, बर्थ डेट, पासवर्ड्स एक्सेट्रा। इसके अलावा किसी अनजान वीडियो या लिंक पर गलती से भी क्लिक ना करें। उसके थ्रू सेंसिटिव डिटेल्स का एक्सेस लिया जा सकता है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। आयोडीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है और बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। इसकी कमी से हमारे शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे गिल्लट या घेंगा, दिमागी और जिस्मानी बढ़ोतरी में रुकावट, गर्भावस्था में मुश्किलें जैसे बच्चे का गिरना या मृत्यु पैदा होना, पैदाइशी नुक्स और गर्भ का न ठहरना आदि। आयोडीन की कमी से बचने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करें। नमक को हमेशा बंद डिब्बे में रखें और प्रयोग के बाद पुनः बंद कर दें। स्वास्थ्य विभाग में आप अपने नमक की आयोडीन की मात्रा की जांच करवा सकते हैं। इसके लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जारीकर्ता NIDDCP सेल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जम्मू। तो चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद संजीव। श्रोताओं, आज के समाचारों में प्रधानमंत्री से जम्मू कश्मीर के विकास कानून पर चर्चा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दशहरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिलकर उन्हें दशहरा की मुबारकबाद दी। पेपरमाशी के पार्ट में केसर के फूल किए भेंट। उपराज्यपाल ने उन्हें एम्स के निर्माण का प्रगति समेत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। प्रशासन पूरा पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है और लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है। ऑनलाइन सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। 31 अक्टूबर को राज्य पुनर्गठन की चौथी बरसी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था में लगातार हो रहे सुधार पर भी बात की। राजनाथ ने तवांग से चीन को दिया कड़ा संदेश। भारत चीन के लंबे समय से जानकारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जवानों के साथ शास्त्र पूजा कर पड़ोसी को दिया कड़ा संदेश। इस दौरान उन्होंने कहा, अग्रिम चौकियों का दौरा कर मैं ये जायज़ा लेता हूं कि सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा भी इसके साथ ही लूँगा। रक्षा मंत्री कई वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में जवानों के साथ दशहरा मनाते आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ सेना प्रमुख मनोज पांडे भी मौजूद थे। राजनाथ ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पूरे देश को सशस्त्र बलों पर गर्व है और वह उनके साथ खड़ा है। 2030 तक जापान को पछाड़ दुनिया की तीसरी और एशिया की दूसरी बड़ी GDP बनेगा भारत। SDP की ग्लोबल का दावा। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में 2021 व 2022 में दिखाई थी मजबूत वृद्धि। भारत 2030 तक 7.3 लाख करोड़ डॉलर की GDP के साथ जापान के पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चालू वित्त वर्ष में सबसे तेज रहेगा विकास दर। 2023 तक 1.1 अरब भारतीयों के पास होगा इंटरनेट, जो 2020 के 50 करोड़ उपभोक्ताओं से अधिक है। PM स्वनिधि ने वंचितों को बनाया मजबूत। गैर सामान्य वर्ग से 75% लाभार्थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मिले कर्ज से देश के वंचित समुदायों को वित्तीय रूप से मजबूती मिली है। इसके तहत अब तक कुल 50 लाख लोगों को दिया गया है फ़ायदा। इसमें सर्वाधिक 75% लाभार्थी गैर सामान्य वर्ग से हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 44% है। 26% लाभार्थी सामान्य वर्ग के हैं, जबकि 22% SC ST और 8% अल्पसंख्यक वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब अन्य समाचार। केदारनाथ 15 और बद्रीनाथ के कपाट 18 नवंबर को होंगे बंद। भारत समेत 7 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीज़ा देगी श्रीलंका। घाटी में दशहरे पर 35 साल बाद निकली शोभा यात्रा। श्रीनगर के इंदिरा नगर के शिव मंदिर से निकली शोभा यात्रा में रास्ते भर गूंजे प्रभु श्री राम के जयकारे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लद्दाख दौरा 31 से। जूटी दिवस समारोह के शामिल होने के साथ युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में जाना प्रस्तावित। यूटी स्थापना दिवस पर
पंचायत स्तर पर होंगे कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में धूमधाम से मनाई गई विजयदशमी। पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रदेश में बिजली उत्पादन 60% गिरा। जम्मू जिले में नए एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार ने कमान संभालते ही सभी थानेदारों को नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। रात की गश्त बढ़ाने के साथ नाकों को भी किया अलर्ट। और अब खेल समाचार। अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हराया। पैरा एशियाड में भारत ने 3 स्वर्ण सहित जीते 17 पदक। नीरज यादव ने जीता लगातार दूसरा स्वर्ण। बैडमिंटन में हरियाणा की अनुपमा उपाध्याय ने जीता एकल खिताब 37वें राष्ट्रीय खेलों में। कोरिया में सर्वजोत का एशियाई निशानेबाजी के 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक। और अब जानते हैं मौसम का हाल। आज दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:48 पर होगा। कल सूर्योदय 6:43 पर होगा।